जब हम रात के आकाश में लाल रंग की चमकती हुई दुनिया को देखते हैं, जिसे हम मार्स कहते हैं, तो ये केवल एक ठंडी, सूखी और वीरान जगह नहीं लगती, बल्कि एक ऐसा ग्रह दिखाई देता है जिसके भीतर छिपी हुई है एक गहरी और रहस्यमयी कहानी। पानी की, नदियों की, महासागरों की और शायद कभी जीवन की भी। वैज्ञानिकों और खासकर नासा के मिशनों ने पिछले कुछ दशकों में इस ग्रह के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है। अब सवाल केवल ये नहीं है कि क्या मंगल पर पानी था, बल्कि ये है कि वह पानी कितना विशाल था, कितने समय तक रहा और क्या उसने कभी जीवन को जन्म दिया। मंगल की सतह को जब पहली बार विस्तार से देखा गया तो वैज्ञानिकों को वहां ऐसे निशान मिले जो बिल्कुल पृथ्वी की नदियों जैसे लगते थे। ये सूखी घाटियां, घुमावदार चैनल और विशाल डेल्टा संरचनाएं ये संकेत देती हैं कि कभी इस ग्रह पर पानी बहता था, धीरे धीरे, लगातार और बहुत बड़ी मात्रा में। इन संरचनाओं को देखकर वैज्ञानिकों ने समझा कि यह कोई अस्थाई या अचानक आई बाढ़ नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक बहने वाली नदियां थीं। यह खोज उस समय और भी रोमांचक हो गई जब मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में ऐसे पैटर्न दिखाए जो स्पष्ट रूप से नदी तंत्र जैसे दिखाई देते थे। मंगल के उत्तरी गोलार्ध में एक विशाल समतल क्षेत्र है जिसे कई वैज्ञानिक एक प्राचीन महासागर का तल मानते हैं। इस क्षेत्र को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि अरबों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा महासागर था जो ग्रह के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता था। इस विचार को और मजबूती तब मिली जब मार्स ऑडिसी ने वहाँ हाइड्रोजन के संकेत पाए जो पानी की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ये मानना कठिन नहीं है कि अगर इतना बड़ा महासागर था तो उसमें नदियाँ भी बहती होंगी जो उसे भरती रही होंगी। सबसे रोमांचक खोजों में से एक थी क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा की गई खोज। इस रोवर ने गेल क्रेटर में ऐसे पत्थर पाए जो केवल पानी में बहने से बन सकते हैं। इन गोल और चिकने कंकड़ों ने यह साबित किया कि वहाँ कभी बहती हुई नदी थी जिसमें पानी का प्रवाह इतना मजबूत था कि वह पत्थरों को घिस कर गोल बना सके। इसके बाद परसिवियरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर में एक प्राचीन डेल्टा की खोज की। जेजेरो क्रेटर का यह डेल्टा इस बात का संकेत है कि वहाँ कभी एक झील थी जिसमें नदियाँ आकर गिरती थीं। इस डेल्टा में पाए गए तलछट ये बताते हैं कि पानी लंबे समय तक वहाँ मौजूद था, इतना समय कि वह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बना सके। मंगल के प्राचीन वातावरण की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले वहाँ एक घना वातावरण था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और शायद जल वाष्प की मात्रा भी अधिक थी। इस वातावरण ने सतह पर पानी को तरल रूप में बनाए रखने में मदद की होगी, लेकिन समय के साथ मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया और सौर हवाओं ने उसके वातावरण को धीरे धीरे उड़ा दिया। मेवन मिशन ने यह दिखाया कि कैसे सौर हवाएं मंगल के वातावरण को लगातार खत्म कर रही हैं। इस प्रक्रिया को समझने से यह पता चलता है कि कैसे एक समय का संभावित नीला ग्रह आज एक सूखा और ठंडा रेगिस्तान बन गया। मंगल की सतह पर पाए गए खनिज भी पानी की कहानी बताते हैं। क्ले और सल्फेट जैसे खनिज केवल तब बनते हैं जब पानी लंबे समय तक मौजूद रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या मंगल पर कभी जीवन था? वैज्ञानिक इस संभावना को नकार नहीं रहे हैं। यही कारण है कि नासा और ईएसए भविष्य में ऐसे मिशनों की योजना बना रहे हैं जो नमूने पृथ्वी पर लाएंगे। मंगल की नदियों और महासागरों का रहस्य केवल इस ग्रह तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि ग्रह कैसे बदलते हैं। ये खोज हमें हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। जब हम मार्स की इस कहानी को समझते हैं तो ये केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं रह जाती, बल्कि ये एक भावनात्मक यात्रा बन जाती है। एक ऐसे ग्रह की जिसने शायद कभी जीवन को पनपने का मौका दिया, लेकिन समय के साथ वह सब खो गया। आज जो सूखी घाटियां हमें दिखाई देती हैं वे कभी बहती हुई नदियां थीं। जो खाली मैदान हैं वे कभी महासागर थे। इस रहस्य की खोज अब भी खत्म नहीं हुई है। हर नया मिशन, हर नई तस्वीर हमें इस कहानी के और करीब ले जा रहा है। और तब जब हम रात के आकाश में उस लाल बिंदु को देखेंगे तो हम केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक खोई हुई दुनिया को देख रहे होंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ कभी नदियाँ बहती थीं, महासागर लहराते थे
और शायद जीवन भी सांस लेता था।